चलिए आगे राजनीतिक मेहमानों को मैं रुक कर रही हूं। राखी जी, चुनौती क्या अभी भी पार्टी के सामने खड़ी हुई है और इसीलिए आप सांसदों को मैदान में उतार देते हैं, आप बागी उम्मीदवारों तक को भी मैदान में उतारने से गुर्रेज नहीं करते हैं। अंदरूनी गुटबाजी लेकिन अभी भी वो कायम है जिससे पार्टी जूझ रही है। देखिए पूजा, हर चुनाव जो है वो एक डिफरेंट चुनाव होता है। अलग रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है और जिस तरह से 5 राज्यों में आने वाले चुनाव है उसमें भी जो समय परिस्थिति है उस हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है, पॉलिसी डिसाइड की जाती है और उसी हिसाब से पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है। जिस तरह से चुनौती की बात की जा रही थी, हम लोग तो हर चुनाव को, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के सांसद का चुनाव हो, हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में ही लेते हैं और 100% देते हुए उस चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस को करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरह से कंपैरिजन की बात हो रही है पूजा, जब कभी ऐसा होता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले होते हैं उससे 2 साल पहले जो भी विधानसभा चुनाव होगा उसको हर बार सेमीफाइनल की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, जो मुझे लगता है ठीक। राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर, और जो हम लोकसभा के चुनाव होते हैं वो देश के, राष्ट्र के मुद्दे या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम लोग उन चुनावों को लड़ते हैं। तो विषय जब अलग है तो मुझे लगता है कंपैरिजन ठीक नहीं है। जिस तरह से स्थानीय स्तर पर सरकार द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका जो भी जनता द्वारा डिसीजन है वो विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। जैसे राजस्थान की हम बात करें, मैं राजीव जी को सुन नहीं पाई, लेकिन राजीव, जिस तरह से राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जिस तरह की स्थिति रही, जिस तरह का कार्यकाल सिर्फ टोवल वाला कार्यकाल रहा, जनता इस कार्यकाल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जहां तक स्थानीय मुद्दों की सवाल है, स्थानीय मुद्दों के माध्यम से ही तो दशा आपकी जो स्थिति है वो तो आपकी पार्टी में भी है। वसुंधरा राजे सिंधिया, स्थानीय नेतृत्व को आप कहां खड़ा कर पा रहे हैं? पूजा जी, मुझे लगता है जस्ट फॉर कंपैरिजन सेक आप इन दोनों पार्टीज की जो बातें हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं। मैं तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ओपनली सार्वजनिक मंचों पर, नकारा, निकम्मा, करोना, गद्दार, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपस में एक दूसरे जो बड़े नेता है वो करते हैं, वो काम कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। और मैं तो हर बार कहती हूँ किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अगर अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता है तो होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही सेंट्रल नेतृत्व किसी बात के लिए कुछ कहता है तो उसको पूरा करने के लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर के काम करती है। और हर बार आप तो मुझे एक उदाहरण बताइए राजस्थान के अंदर जहां पे हमारी पार्टी के नेताओं ने आपस में इस तरह के शब्दों का, इस तरह के लो लेवल के शब्दों का प्रयोग जो है वो कहीं पर भी किया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए जस्ट फॉर कंपैरिजन से करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की कुर्सी की लड़ाई लगातार राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लोगों के बीच में रही, उसका कंपैरिजन आप बीजेपी तो से नहीं कर कोई सकते, क्योंकि चेहरा तो सामने नहीं है ना, क्यों फिर पीएम मोदी के ही नाम, काम और कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी? कोई स्थानीय, देखिए हम सौभाग्यशाली हैं पूजा जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक नेता ऐसा है जिसने न केवल देश के अंदर पूरे विश्व में अपनी जो धाक जमाई है, जिस तरह से जनता का विश्वास उनके ऊपर है हमारे पास में ऐसा नेता अगर डॉटेड अलायंस के पास है या विपक्ष के पास है तो उसे पेश कीजिए। और मैं तो यही कहूंगी हर चुनाव डिफरेंट होता है, हर चुनाव में अलग पॉलिसी के साथ हम लोग जाते हैं और जो पॉलिसी पार्टी द्वारा डिसाइड की जाती है उस हिसाब से आगे काम होता है। हमारे पास कमल का फूल हमारा निशान इस बार रहेगा और जिस तरह से हमारा चेहरा रहेगा, जिस तरह से काम किया है मोदी जी ने, जिस तरह से जनता में उनका विश्वास है, क्यों ना, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा नेता है जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जिसके पास होगा वही तो आगे जाएगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हर चुनाव डिफरेंट है और इसी चुनाव के पॉलिसी के तहत हम लोग इस चुनाव में काम करेंगे। याद आ जाता है ना ऑर्गेनाइजर का लेख, आपको भी याद होगा, जब पीएम मोदी की करिश्माई चेहरे स्थानीय नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठाते हुए नजर आए थे, फिर वो लाइनें। देखिए मैंने आपसे बताया परिस्थितियां के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं पूजा। देखिए जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में अलग चीजें थी, 19 में अलग था, और आज 2023 के अंदर राजस्थान में अलग विषय है, अलग चीजें हैं। जो समय आगे बढ़ चुका है उसके हिसाब से हमने एक वैश्विक महामारी भी देखी, उसके बाद कितनी चीजों में चेंजेस आए हैं। तो बदलाव लगातार आता है और जो बदलेगा नहीं वो रह जाएगा पीछे। इसीलिए बदलावों के साथ में पॉजिटिव, सकारात्मकता के साथ